नमस्कार आप सभी को। चलिए हमारे साथ गौरव भाई हैं। आप लोग जानते हैं मैथिली का सुपर स्टार हैं, गायक, मैथिली के गायक। अभी हमारे बिहार में क्या चल रहा है कि हमारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार थे मनीष कश्यप, जो सच तक चलाते थे, अभी हमारे सरकार के गलत नीतियों ने उसको जेल में बंद करवा दिया है। काहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलते थे, नेता हो अधिकारी हो सभी को रेलते थे। उसका एक फेमस भाषा थे रेलना, ये बहुत फेमस हुआ था और दूसरे आदमी भी रेलना शुरू कर दिए उसी के ही देखा देखी। चलिए इससे बात करते हैं गौरव जी। वैसे तो ये सिंगर है, लेकिन जो हमारे मनीष भाई के साथ हो रहे हैं उसके मैटर में बात करेंगे। क्या अभी जो हमारी सरकार जो कर रही है उसके बारे में, तो क्या सही कर रही है कि गलत कर रही है? गौरव भाई आपका तो स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो हमारे पत्रकार जो सोशल मीडिया के मनीष कश्यप है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दा, बिहार के समस्या को जोर शोर से उठाते थे। सरकार बहरी होती है, सरकार के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए चिल्ला चिल्ला के उठाते थे। कहीं जाकर चिल्ला रोड पर चिल्लाने लगते थे, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। सरकार को ये चीज अच्छी नहीं लगा। सरकार के जो गलत नीतियां थी उसको जो उजागर करते थे, देखना पसंद नहीं किया, उसको जेल में बंद करवा दिया। और उसके ऊपर अभी ऐसा धारा लगा दिए है कि अब वो कब तक जेल से बाहर आएंगे मालूम नहीं। इस पर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कीजिएगा, समाज के लिए जो अच्छा करता है उसके खिलाफ तो दुनिया लगती ही है, क्योंकि लोगों को थोड़ी पसंद है। मान लीजिए कि अगर कोई भी जो है लड़का अगर हिम्मत करके वह जो है सरकार की अच्छाइयों को, बुराइयों को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति के लोग जो होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते, वो अपने बाप के सगे नहीं होते हैं जो राजनीति में होते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप जो है, जो बिहार का जितने भी मुद्दा उठाए हैं, क्या एक भी मुद्दा झूठ उठाए, गलत उठाए? सब मुद्दा जेन्युइन है कि नहीं है? हमारे बिहारी के साथ दूसरे राज्य में भेदभाव किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ, क्यों नहीं किया जाए, एकदम किया जाता है। हम बाहर शूटिंग करते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं लोग, ऐसे लोग बोल देते हैं बिहारी साले। बस यही चीजें है बिहार के लोगों को यहाँ की जो उपलब्धियां है ना, इसी के कारण लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ अच्छी चीजों को की महत्ता नहीं है। फलना हमरो जात चाहिए हम ओकरा समर्थन देवे, फलना हमरो जात नहीं चाहिए हम ओकरा नहीं देवे। तो यहाँ जातिवाद की राजनीति चलती है। ये नहीं चलता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको समर्थन देना है। अभी देखिए गौरव जी, जो सरकारें हैं, 76 साल आज़ादी के हो गया हमारे देश के, साथ साथ बिहार भी आज़ाद हुआ। 76 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, न बिहार में कोई कंपनी ला पाई है, और नहीं कोई जो कंपनी खुली हुई थी उसको भी ताला लगवा दी है। अब बिहार के लोगों ने सभी पार्टी के सरकार लाई है बिहार में, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी सभी का सरकार आया। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। बिहार का युवा अपने अपने गांव समाज में अच्छा करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, इससे सरकार की तकलीफ है। तो तकलीफ नहीं है। मान लीजिए कि अगर उसका पोल खुलेगा तो उसका वोट कटेगा ना, वोट कटेगा तो फिर आगे राजाऊ कैसे बनेगा? तो तकलीफ इस चीज से है। आगे फिर और करोड़पति कैसे बनेगा और धन कैसे अर्जित करेगा? तो तकलीफ नहीं है, उसकी गद्दी हट जाएगी या उसका पोल खुल जाएगा। तो और गौरव जी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जैसे जो जमीन राजस्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, जो भी मंत्री, उसको कभी खेती किया नहीं है, कभी गांव समाज में गया नहीं, कभी किसान के बीच बैठा नहीं है, उसको कृषि मंत्री बना दिया जाता। किसान का दर्द क्या समझेगा? ये तो यहाँ के संविधान की गलती है। देखिए, हालांकि मैं देश का नागरिक हूँ, देश के संविधान का खिलाफ करना मेरा कर्तव्य नहीं है और मेरा कहीं अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से इस चीज पे सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से मान लीजिए कि एक छोटा, कहते हैं ना, एक हवलदार भी बनने के लिए ना जाने तमाम कितने परीक्षाओं से, कितने चीजों से गुजरना पड़ता है। तो जिसको कि मान लीजिए कि एक बड़े क्षेत्र का नेता बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विधायक बनेगा या सांसद बनेगा या मंत्री बनेगा, कोई भी चीज बनेगा, तो ये यहाँ के संविधान की गलती है कि उसके लिए कोई योग्यता नहीं रखनी चाहिए। आप उसके लिए भी योग्यता रखिए, क्योंकि एक निरक्षर आदमी से कहीं ना कहीं जो है ज्यादा बेहतर एक साक्षर आदमी सोच सकता है। तो अगर आप किसी चीज के लिए काबिलियत खोजते हैं, जब आप हवलदार बनने के लिए भी काबिलियत खोजते हैं, कितना पढ़ा हो, इतना वो हो,
इतना किया हो, तो नेता भी बनना तो वो भी तो जनता के सेवा के लिए बन रहा है। अगर वही अच्छाई बुराई को नहीं समझेगा, साफ मूर्ख चपाट रहेगा, मैट्रिक भी पास नहीं करता है, बड़ा बड़ा आदमी जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ये तो यहाँ के संविधान की गलती है। अभी आप कम से कम इतना तो दीजिए कि हाँ, एक योग्यता दीजिए कि हाँ, अगर आप विधायक में लड़ रहे हैं या सांसद में लड़ रहे हैं या आगे ये तो आपको इस पद के लिए कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब मान लीजिए लोगों को ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं जिसको कि 10 लाइन ठीक से लोगों के बीच अपनी बातें रखनी नहीं आती है। एक पेपर अगर पढ़ना कहा जाए तो वो ठीक से उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो जनता की सेवा क्या करी है? अच्छा, अभी आप जैसे सिंगर हैं, अब इतना स्ट्रगल करके सिंगर क्षेत्र में गए हैं, अब जो नया कोई सिंगर आएंगे तो पहले उसको आप टेस्ट लीजिएगा, सारा चीज जांच कीजिएगा ना कि सिंगर क्षेत्र में इसको क्या ज्ञान है नहीं है, तब आप उसको अपने स्टूडियो में गवाइएगा। कोई भी गवाएंगे उसको। लेकिन नेता लोग में अब कभी रेल मंत्री कभी ट्रेन में सफर नहीं किए हैं, आप जाते होंगे, आप तो ट्रेन से भी सफर किए होंगे, जनरल बुकिंग, क्या हालत बनी हुई रहती है, जनता क्या हालत। अब क्या कभी सफर ही नहीं की है, उससे उनको क्या लेना देना है? उसको एसी गाड़ी मिलिए रहा है, हवाई जहाज प्राइवेट मिलिए जाता है, आराम से जाता है आता है, तो उनको जनता के दर्द से क्या लेना देना है? यही चीजें है जो जनता का दर्द उठाएगा उसको भी वो कर दो। अभी मानिए वो मनीष कश्यप है, कितना जो बिहार का समस्या उठाते थे, अपने पॉकेट से पैसा भी देते थे, जहां उसको लगता था नहीं हम मदद करना जरूरी है तो वहां पैसा भी दे आते थे। जहां सरकार के नेता जो है, जो पब्लिक के पैसा लेती वो नहीं पहुंच पाती थी, जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती थी वहां मनीष कश्यप पहुंचते थे। मनीष कश्यप जैसे अनेकों और सोशल मीडिया है वो पहुंच जाते हैं। इससे सरकार को गलत नीति के सरकार देखिए जेल में पकड़ बंद कर रही। एक मनीष कश्यप पर भी केस हुआ और ढेर सारा पत्रकार पर केस कर दिए हैं जो सोशल मीडिया के पत्रकार है। क्या कीजिएगा, अब सरकार जो है जिस हिसाब से सोचती है, अगर इसी हिसाब से सोचती रही तो ऐसे बिहार जाइए रहा है, भीतर जाते रह जाएगा। मान लीजिए कि गरीब का बच्चा है, हम लोग को क्या लेना देना है राजनीति से? हम ना किसी का समर्थन देते हैं ना किसी का खिलाफ करते हैं, हम अपने काम में, हर बच्चा यही, आप ही जो है मान लीजिए कि एक तरह से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। आप नहीं कमाइएगा तो आपको ना मोदी जी आके खाना देगा, ना तेजस्वी यादव आके खाना देगा, और ना आपका पड़ोसी आपको खाना देगा, ना नीतीश कुमार आपको खाना देगा। आज आप खटिएगा दिन भर तो आपको रात में रोजी रोटी दाल मिलेगा, नहीं खटिएगा तो भूखे सोइएगा। जो यही चीजें हैं। जो आदमी नेता के भरोसा विकास सोच रहे हैं, अपना खुद विकास करना पड़ेगा। आपका विकास आपसे अपना खुद करना पड़ेगा, कोई नेता आपको विकास करके नहीं देगा। कहीं कोई कुछ नहीं करने वाला है। हर इंसान को खुद पे ही निर्भर होना पड़ता है जीवन में। ये सब चीजें कहने के लिए है। जो उनका कार्य होता है ना, वो तो ठीक से करते नहीं है। वो सड़क बनाना, ये करना, वो करना, लोगों को अच्छी सुविधा देना, बस एक दिन कम ही खाइए, अपने बच्चा को शिक्षा जरूर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर शिक्षा है तो सब है। दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई संपत्ति ही नहीं है। चलिए, ये जो थे मैथिली गायक गौरव ठाकुर जी थे और मनीष कश्यप के बारे में बात की जो अभी बिहार में चल रहा है। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।